नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेखर। चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। और पिछले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ओके, और इन एक प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो क्या है? सुलभ सूत्र। आगे, वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। चौथा क्वेश्चन है, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान मिलता है? ऋग्वेद द्वारा। भारत का जो राज्य न सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। आगे, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सामवेद को। ओके, सामवेद को कहा। आगे बात करते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत। पुराण की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण। ठीक है, 18 पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो इंद्र के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों उपदेश किसके शासनकाल में हुए थे? तो बिंबुसार के। बिंबुसार हर्यक वंश का संस्थापक था। आगे बात कर लेते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। वो गौतम की मौसी थी। इन्होंने इनका पालन पोषण किया। आगे, गौतम बुद्ध का प्रथम जो धर्म उपदेश था वो क्या कहलाया गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। आगे, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? अश्व, जो घोड़ा होता है वो उनके गृह त्याग का प्रतीक था, उनके प्रतीक थे। ठीक है। जैसे महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? सिंह। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इन्होंने कपिलवस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। कपिलवस्तु वर्तमान में कहाँ पड़ता है? नेपाल में। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? तो नागार्जुन ने दिया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। महावीर स्वामी को प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाली, इनके दामाद थे। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन। आगे बात कर लेते हैं, जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय का विभाजन कब हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। ठीक है, पावापुरी में। आगे, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? तो ये 986 ईस्वी में गजनवी के सुबुक्तिगीन ने किया था। ठीक है। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? ये सुबुक्तिगीन का पुत्र था। इसके पिता ने तो सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पे। ठीक है, तुर्की आक्रमण, तुर्की था ये। महमूद गजनवी ने भारत पर शासन किस वर्ष किया था? तो कब किया था? 998 ईस्वी में। ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो उसने 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से 1027 ईस्वी में उसने किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम, 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदूशाही वंश ने किया था? तो जयपाल ने किया था, जयपाल ने। ठीक है। आगे, गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया था? तो 1006 ईस्वी में किया था मुल्तान पर हमला, 1006 पर। गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया, तब मुल्तान का शासक था, कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद। ठीक है, अब्दुल फतेह दाऊद था। सोमनाथ पर उसने आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने किया था 1025 ईस्वी पे। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुल्तान को माना जाता है। ठीक है, तुर्की राज्य का संस्थापक मुल्तान को माना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गौरी हारे थे। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है तराइन 31वां तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? ये 1192 में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे। और कौन हार गए थे? पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ पर ले गया था? ये अफगानिस्तान में ले गया था पृथ्वीराज को बंदी बना के। चंदावर के युद्ध ये हुआ था 1194 में। मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके पास के इलाकों को सौंप दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। इसने फिर गुलाम वंश का स्थापना की थी। आगे 35वां क्वेश्चन है, किसने नालंदा व विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी, यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। हमारा 36वां क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया था? तो इसकी हत्या 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में बख्तियार खिलजी मारा गया था। ठीक है, खोखरों ने। महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो ये यामीनी वंश से संबंधित था, यामीनी वंश से। चंदावर की युद्ध 1894 में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था। ठीक है, चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया था। ये हुआ था, कब हुआ था? 1894 ईस्वी में हुआ था। इसमें जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। आगे, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? साइरस। ठीक है, मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।